नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। एल्काइल ग्रुप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में अब आप पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, उस सब में एल्काइल ग्रुप आपके बहुत काम आएगा। बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। पहले इसका एक फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, अब इसको भूल जाइए। हम एक इनिशियल लेक्चर को रिवाइज करते हैं जहां हमने पढ़ा था कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, यानी कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन में ही सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का बहुत जिक्र कर चुके हैं, पर बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को अप्रोच किया हाइड्रोजन एटम ने, जिसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना था। इस तरीके से आपने पढ़ा कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक उसने हाइड्रोजन से शेयर किया। वो पूरा शेयरिंग अब आपको आता है, तो मैं डायरेक्टली बॉन्ड बना देती हूँ, या राइट। तो इसका मतलब ये हो गया आपका CH4। इतना तो आप सभी जानते ही हैं, राइट। अब इस CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। सिंपल है। ये जो CH4 था, इसमें से एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, यानी आपके पास क्या बचा? CH3। बस यही है एल्काइल ग्रुप, यानी CnH2n+1। अब जादू देखते हैं। n = 1, C1H2 × 1 + 1, यानी C1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, H2 2 + 2 + 1 यानी CH3। और ये क्या है? CH3। अच्छा, नाम के लिए तो कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। आपको पता है कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें केवल एक कार्बन होता है, उसको हम इनिशियली प्रीफिक्स बोलते हैं मेथ, और सफिक्स में वो नाम लगाते हैं जो उसको उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये एल्काइल ग्रुप है ना, तो एल्काइल ग्रुप का मतलब KYL, यानी ये हो गया आपका मिथाइल। ठीक है, KYL का सॉरी YL, ठीक, YL, राइट। तो ये हो गया आपका मिथाइल। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि केवल मिथाइल तक सीमित है ये फॉर्मूला? नहीं, ये फॉर्मूला आगे तक सीमित है। n = 1 से लेके 10, 20 कितना भी लेके जाओ। हालांकि आपके सिलेबस में इतना एलैबोरेट नहीं दे रखा है। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बहुत प्यारा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर बहुत काम का है। चलो, n = 2, ओके। तो C2H2 × 2 + 1 यानी कि C2H5। आप चाहें तो इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखिए, नहीं तो आप डायरेक्टली इथेन लिखिए। इथेन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन हटा दीजिए। क्योंकि आप एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, उस 6 हाइड्रोजन लगा दीजिए। क्योंकि आप एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा C2H5। कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 5 हैं, C2H5, राइट। आपकी जो मर्जी हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, पर अगर एल्काइल ग्रुप के बारे में ही पूछ लिया जाए, जो कि नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, तब आपको फॉर्मूला देना पड़ेगा उनको, CnH2n+1। नहीं तो सिंपल है, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, यानी जितने भी एल्केन्स थे, उन सब एल्केन्स का एक एक हाइड्रोजन आप हटा दो। हर एक ग्रुप में से एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, तो आपके पास एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। चलिए नाम की बात करते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपके पास 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या लगता है? एथ, ठीक। और सफिक्स मतलब बाद वाला नाम, क्योंकि ये एल्काइल को बिलोंग करता है, यानी कि YL। तो ये क्या हो जाएगा? एथाइल ग्रुप। क्लियर हो गया? इथाइल ग्रुप। एक छोटी सी बात समझिए, ये हालांकि आगे के लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, एलैबोरेट तरीके से। हम ऐसा क्यों करते हैं कि अच्छा खासा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया। ऐसा हम क्यों करते हैं, ये जानने से पहले ये समझ लीजिए कि ये जो ओपन बॉन्ड है ना, ये जो ओपन बॉन्ड है, ये इंडिकेट करता है कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन खाली है।
एक इलेक्ट्रॉन, जी अब आप केमिस्ट्री में ये भी पढ़ेंगे आगे जाकर कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जगह भी सिंगल बॉन्ड ही रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक तो आप ये पढ़ रहे थे कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयरिंग हो या ना हो बॉन्ड एक बनाएंगे, अनसैचुरेटेड के केस में आपने पढ़ा था। फिलहाल आप यहाँ ये पढ़ेंगे कि अगर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया है एल्काइल ग्रुप के केस में, तो आप यहाँ एक सिंपल लकीर खींच देते हैं और ये लकीर इस बात का इंडिकेट करता है कि ये जो ग्रुप है ये एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इस एल्काइल ग्रुप को आप R से रिप्रेजेंट करते हैं, इस एल्काइल ग्रुप को आप R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर CH3 है या C2H5 है या C3H7 है, आप समझ गए ना, ये सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ करते थे। CH4 था, एक हाइड्रोजन हटाया CH3 हो गया। C2H6 हुआ करता था ईथेन, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एल्काइल ग्रुप बन गया इथाइल। C3H8 हुआ करता था, एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने नियम के हिसाब से क्योंकि एल्काइल में कन्वर्ट करना था, तो ये हो गया प्रोपाइल। राइट, तो भले ही मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, इन सब को आप R से डिनोट करते हैं, यानी R रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप को। ये R हमारे बड़े काम आता है, ख़ास तौर से जब हम इक्वेशन बनाते वक्त ये भूल जाते हैं कि फॉर्मूला क्या था, मिथाइल क्या था, कभी कभी होता है ना, तो उस समय आप R अगर लगा देते हैं ना तो कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। ठीक, तो ये बात आप समझ गए, एल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी आपको ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से देना होता है CH3 बॉन्ड। इसका मतलब हो गया कि ओके आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप है जो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स जिस कार्बन का फ्री है और वो किसी न किसी और एलिमेंट को देख रहा है कि उसके पास जगह आके ले ले। एक बात आप और समझिए कि जब हमने यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया, अब क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है, इसको दोबारा से समझिए, ये कार्बन था, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन के साथ सबने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटाया जाता है या ये यहाँ से चला जाता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाता है। क्यों, उसको नहीं आता क्या बिजनेस? आता है भैया, हाइड्रोजन को बिजनेस आता है, भले ही कितना भी छोटा हो। हाइड्रोजन कहता है कार्बन भैया तुम मुझसे बिजनेस डील नहीं कर रहे, इट्स ओके, हमने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, यानी इस जगह सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अगर आप एल्काइल ग्रुप को इस तरीके से लिखा देखते हैं, या फिर अगर इसको कॉम्पैक्ट में कर दूं CH3 बॉन्ड, ठीक है, हालांकि आपको ज़्यादातर इसी फॉर्मेट में नज़र आता है, पर अगर आप ये बॉन्ड खुला देखते हैं, ये लाइन अगर आप देखते हैं, तो ये मत सोच लीजिएगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, हाइड्रोजन तेज था, सही था, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया है। यहाँ तो सिर्फ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा है यानी एल्काइल्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर फ्री रह जाता है, अगर छूट जाता है, तो यानी वो रिएक्टिव ही है। अगर हाइड्रोजन से नहीं बन रही, हाइड्रोजन छोड़ के चला गया तो कोई नहीं, किसी और से बिजनेस करेगा, लेकिन अपने आप अपना जो धन संपत्ति है उसको ऐसे ओपन नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो यूजली क्या करते हैं, क्लोरीन आ जाता है या कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, मान के चलो क्लोरीन आ गया, तो यहाँ पर क्लोरीन जब आएगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ऐसी स्थिति में जब क्लोरीन आ रहा है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो इनके बीच में जो लाइन बनेगी ना, अब ये वाली लाइन, ये फिर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाया जाएगा। आ गई बात समझ में? एक बार फिर से सुन लो क्विकली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो आगे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने कहा एल्काइल ग्रुप वो होता है जिसका एक हाइड्रोजन आप हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से होते ही उसके पास 3 हाइड्रोजन है। दोनों ही लैंग्वेजेस आपको बुक में लिखी मिल जाएंगी। ज़्यादातर तो आपको यही लिखा मिलता है कि वो एल्केन जिसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया था वो एल्काइल ग्रुप है, या फिर एक ऐसा ग्रुप जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया है वो एल्काइल ग्रुप है। राइट, हालांकि फॉर्मूले के हिसाब से बनेंगे ही 3। चलो फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर फॉर्मूले के हिसाब से 3 बनते हैं तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह ही जाता है। ठीक है,
अगर हम फॉर्मूले की बात करें जहाँ पर n इक्वल्स टू 1 था, तो C1H2 इंटू 1 प्लस 1 यानी CH 2 1 2 3 CH3, तब तो ये CH3 बन ही रहा था, फिर तो हम हाइड्रोजन की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जो किताबों में भाषा लिख रखी है, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि कोई भी एल्केन जिसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया, कोई भी एल्केन जिसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया, तो वो आपका एल्काइल ग्रुप बन जाता है। अगर आप इस भाषा को पढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो हाइड्रोजन जो गया है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया है। और ऐसी स्थिति में ये जो एल्काइल है ना, ये जिसको आप R से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अभी, जिसको हम यूजुअली डॉट से दिखा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अभी है। यानी कोई और एलिमेंट अब अगर इस कार्बन से रिएक्ट करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, क्योंकि भैया शेयरिंग करेंगे, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, वो सिर्फ शेयर करेगा। तो इसके पास कौन आएगा? ऐसा एलिमेंट जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे कि क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इससे मिल लेता है। ठीक, इसके अलावा हम और भी पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स यूजुअली मिल जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने आपको पुराने एक लेक्चर में बताया था। हालांकि फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टीज़ देते हैं। ठीक, तो इसके बारे में विस्तार में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि एल्काइल ग्रुप किसी ऐसे ग्रुप को कहते हैं जहां एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया है। या फिर अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो इन सारे के सारे हाइड्रोकार्बन में नॉर्मली एक हाइड्रोजन की कमी होगी। जैसे C2H5 होगा, हर जगह हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, और इस यहाँ हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को संरक्षित करने के लिए हम कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम डैम श्योर है कि कोई ना कोई एलिमेंट इसको आके अप्रोच करेगा ही करेगा। एक और बात याद रखिए, एल्काइल ग्रुप के साथ आप हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बहुत कम दिखाते हैं। हायर क्लासेस में किसी सिचुएशन में वो आपको एक इक्वेशन बना के दिखाएं, वो बात अलग है, पर हम ये मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन गया, बिजनेस खत्म इन दोनों के बीच का। यानी हाइड्रोजन इस तरफ से तो नहीं आएगा, कोई और एलिमेंट आ सकता है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि यहीं का हाइड्रोजन ना हो सकता है यहाँ हाइड्रोजन हो, यहाँ का हाइड्रोजन चला गया तब भी ये C2H5 ही रहेगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इसी का यही वाला हाइड्रोजन जाएगा, नहीं, आप किसी भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, पर थोड़ा कन्वीनियंट होता है कि यहाँ सब जगह हाइड्रोजन लिखा है, एक जगह हमने जगह छोड़ दिया, और इस पूरे के पूरे ग्रुप को मैंने अभी आपको बताया था, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लाइन आपकी एज इट इज़ रहती है। ठीक है, सिंपल, क्लियर। एल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको, बहुत काम का है, आपके आगे आने वाले लेक्चर्स में एल्काइल ग्रुप का बहुत काम होगा। एक छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप 1000 बार पूछिए, मैं आपको 1000 बार समझाऊंगी। अगर नहीं भी समझ में आता है ना, और आपको लगता है कि ये तो बड़ा सिली क्वेश्चन है, ये क्यों पूछूं मैं, नहीं पूछो भैया। आपका हर एक सिली क्वेश्चन, कोई भी स्टूडेंट हो यहाँ पर, आपकी कोई भी उम्र होती है भले ही, हर छोटा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि सिली है, वो सिली नहीं है। अगर वो आपके दिमाग में आया है तो दैट मीन्स उसका वेटेज है, और आपको अपने टीचर से वो सवाल पूछना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सवाल ज़रूर पूछेंगे, डाउट नहीं रखेंगे। एक छोटा सा लेक्चर था एल्काइल ग्रुप का, बेसिकली फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, इसकी डेफिनीशन आपसे एज सच नहीं पूछी जाती है। हाँ, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाएगा। आपको नाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अगर याद है एल्केन वाले ग्रुप के, तो आपको इसमें सिर्फ वायल लगाना होता है, और मिथाइल ग्रुप बोलते हैं हम उसको, मिथाइल ग्रुप। ओके, कई जगहों पर आपको मिथाइल या इथाइल या प्रोपाइल लिखा भी नज़र आ जाएगा, वैसे बेसिकली मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सुन लेना, ये बॉन्ड वाली बात और ये R वाली बात ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना नाम रोशन कीजिए, आपकी जय हो, ऐसा काम आप डेफिनेटली करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी ना जीवन में हारना नहीं है, हमेशा जीतने के बारे में सोचना है, और अगर हार भी गए तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हार
को उल्टा पढ़िए, राह, यानी कि हार से ही राह निकलती है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा होता है, तो कभी भी हारना नहीं होता। अगर ऐसा लगे कि आप परेशान हो रहे हैं तो किसी से बात कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।